हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल योगी रवि। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान जाएं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स गो। नंबर देखिए, ये नंबर क्या होते हैं? दो तरह के नंबर पाए जाते हैं रियल में। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। हमारे पास नंबर्स जो होते हैं दो तरह के रियल में। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने बहुत सारा नंबर पढ़ा, लेकिन एक्चुअली जो है नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, और एक है रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल आते हैं। इमेजिनरी नंबर देखिए क्या होता है, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लीजिए। एक्स स्क्वायर को अपने जगह पर रहने दीजिए, ये कांस्टेंट है तो इसको हम दूसरे साइड में ले गए, और ये रूट हटे, ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट आएगा। तो देखिए इस तरह का हम लोग नंबर नहीं पढ़ा है, रूट के अंदर माइनस। तो इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमें क्लास 11th में स्टार्ट करना है। क्लास 11th में जो है इस तरह के नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो है इमेजिनरी नंबर, और चैप्टर का नाम होगा क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें रूट के अंदर माइनस है, तो इस इमेजिनरी नंबर को हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है क्या? रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, रियल नंबर जो होता है उसके अंदर आने वाले नंबर हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल। हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 0, 1 2 3 4 सो ऑन। इंटीजर 0 1 2 3 4। और ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है विथ 0। रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है। q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर। दूसरा ये हो गया पहला डिफिनेशन। क्लास 9th में हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे, और कि HCF ऑफ P एंड Q कितना होता है? जिस नंबर का HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए, वो भी नंबर एक तरह का रेशनल नंबर ही होगा। मतलब रेशनल नंबर कोई प्रूफ करने के लिए बोल दे तो हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे 2/5, इसका कॉमन फैक्टर 1 × 2, इसका 1 × 5 कॉमन फैक्टर के, इसका कॉमन नंबर क्या होगा? 1। तो हम बोल देंगे 2 और 5 का HCF क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। तो हम बोलेंगे 2/5 हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। इसका यूज इसलिए बता रहे हैं कि हमें इस क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ मिलेगा। ओके, अब है अगला इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। √2 इज इरेशनल नंबर, √3, 7 एंड पाई सो ऑन, और भी बहुत सारे नंबर है जो हमारे इरेशनल नंबर। ये सभी नंबर जो हैं किस नंबर इस सभी नंबरों को हम किस पे दिखा सकते हैं? नंबर लाइन पे। हम क्लास 9th में इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे दिखाने को मिला था। रैशनल, इंटीजर, होल, और ये 6 से 9 तक देखे होंगे कि हम लोग यही सारा चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में पढ़ना है हमें रियल नंबर। ये चैप्टर है, ये है रियल नंबर चैप्टर, और इसके एक्सरसाइज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक करके हम लोग
पढ़ेंगे। जैसे हम कुछ एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है कि चूज करना है कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। चूज क्या करना है, कौन रैशनल है, कौन इरेशनल है। देखिए ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ये क्या हो जाएगा, रैशनल। ये क्या हो जाएगा, ये भी रैशनल है। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 3 5 3, ये रिपीटिंग नंबर है। क्या है, रिपीटिंग। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रैकरिंग नंबर करके, इस नंबर को रैकरिंग भी कर देते थे। रैकरिंग नंबर, रैकरिंग होता है जो रिपीटिंग नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, रैशनल होता है। अब देखो पाई, तो हमको पता है ये क्या है, इरेशनल है। ये देखो यहाँ पे 1.110, फिर 11110, फिर अगले बार क्या हो जाएगा 4 को 10, 5 को 10, 6 को 10, ये लाइफ टाइम बढ़ते रहेगा। तो इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था क्लास 10th के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रियल नंबर। आपको पता होगा। देखिए इसमें इस चैप्टर में मेनली बेसिक पढ़ना क्या है कि कुछ मैथमेटिशियन जो हैं उन्होंने अपना कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ एल्गोरिथम दिया है। उस स्टेटमेंट और एल्गोरिथम के हेल्प से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इन दिस चैप्टर रियल नंबर, इसमें क्या करना है कि यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड जो है, यूक्लिड के बारे में सबको पता है कि 9th क्लास में हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं। यूक्लिड जो थे हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी उनको बोला जाता है। उन्होंने नंबर सिस्टम में भी कुछ एक अपना लेमा दे दिया। लेमा क्या होता है, लेमा इज द प्रूफ स्टेटमेंट। लेमा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेमा समझ लेते हैं क्या होता है लेमा और एल्गोरिथम, उसके टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये लेमा इज अ प्रूफ स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज द प्रूफ स्टेटमेंट, मतलब एक प्रूफ स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोग प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट दूसरे। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर। ये किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, ये बात 100% सही है। 2 से जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारा नंबर क्या होता है, इवन नंबर। सबको पता है वो क्या होता है, इवन नंबर। तो अब सोचने वाली बात क्या है, तो ये हमारा, इसको हम बोल 2 से जो नंबर डिवाइड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। और ये बात हमारे इंडिया में नहीं, ये पूरे यूनिवर्स में सत्य है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, ये प्रूफ स्टेटमेंट है, इसको बोलेंगे लेमा। अब देखो एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिवन ए प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखो इसका मतलब ये एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड। जैसे हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड में बताओ हम लोग किधर से करते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2 4 6 1 2 3, हम लोग ऐड इधर से कर देते हैं 2 3, बताओ तो 2 3 हम लोग कर देते हैं, ऐसे तो ऐड नहीं करते हैं। ऐड का एक कुछ लॉ है, स्टेप है। जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो इसी साइड से ऐड करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऐड हम लोग इधर से शुरू करके इधर बढ़ते हैं। तो ये एक स्टेप हुआ ऐड का, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे मल्टीप्लाई, या किसी भी मैथ्स को बना रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक प्रोसीजर है, स्टेप है। फर्स्ट टाइम से ये करेंगे, सेकेंड टाइम ये करेंगे, थर्ड टाइम ये करेंगे। तो वैसे स्टेटमेंट्स, वैसे जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स फॉर गिवन प्रोड्यूस सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वैसे स्टेप को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिवन ए प्रोड्यूस फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। लेमा तो पता है एक प्रूफ स्टेटमेंट है, और प्रूफ स्टेटमेंट जैसे 2 जिसको डिवाइड करेगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा।
और इसका एल्गोरिथम जैसे हमने ऐड किया तो ऐड तो इधर से नहीं कर सकते, ऐड जब भी करेंगे तो इस साइड से करेंगे। तो ये क्या है, एक तरह का स्टेप है कि फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको करेंगे, थर्ड स्टेप में इसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टेप बदल सकते हैं। तो ये जो वेल डिफाइन होता है कि हाँ यही काम आपको करना है, तो वैसे उस सीरीज को क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम्स। ठीक है। अब देखिए यूक्लिड जो थे उन्होंने सबसे पहले इस किताब में एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। देखिए ये कहता क्या है, इससे ये सुनने में हम लोग को लग रहा होगा कितना भारी नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये इसमें कुछ बड़ा होगा, कुछ नया चीज़ होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो है हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान के चलते हैं हम, बताओ 5 से डिवाइड करना है किसको, 2 को, तो 2 2 जा 4। इसको हम सर बोलते होंगे 5 4 में, बाबू इसको चेक करके बताओ तो हम लोग क्या करते थे, 5 = 2 × 2 + 1। इस क्या है, डिवाइडेंड है। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिवाइडेंट। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा 5 जो है, 5 हमारा 5, देखिए 5 जो है हमारा क्या है, डिवाइडेंट है। 5 हमारा क्या है, डिवाइडेंट। इसको लिख देते हैं डिवाइडेंट। ठीक है। इसको बोलते हैं क्वोशंट्स, QUOTIENT क्वोशंट। इसको भी बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जिससे डिवाइड हो रहा है। और इसको पता है क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तब देखो हम लोग बोलते थे बचपन में सर कि बाबू चेक करके बताओ, तो हम लोग क्या करते थे, 5 को यहाँ लिख देते हैं, 2 2 4 और रिमाइंडर को जोड़ देते थे। यही बात जो है यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट में, एक जो है अलजेब्रिकल फॉर्म में उन्होंने बता दिया। उन्होंने क्या बोला कि 2 नंबर है, जैसे एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। उन्होंने क्या बोला कि 2 नंबर है, ए एंड बी। ठीक है। जब बी को कोई नंबर ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बी को जब कोई नंबर ए डिवाइड कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा क्यू और ये क्या बच जाएगा आर। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट दे दिया, बी इक्वल टू, सॉरी, ये इसको ए ले लिए और इसको बी ले लिए। देखिए ए और बी में क्या होता है डिसाइड, थोड़ा सा बता देते हैं। ए जो होना चाहिए वो हमारा बड़ा होना चाहिए, बी हमारा छोटा होना चाहिए। ए हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बी हमारा छोटा होना चाहिए। तो ए जो है, इसको ए ले लिए। ए बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बी इंटू क्यू प्लस आर। और क्या बोल दिए, ये जो आर होगा ये जो है 0 के बराबर और बी से बड़ा। आर का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल टू और बी से बड़ा। तो इसको हम समझाते हैं आपको, ये क्या हो सकता है। जैसे मान के चलो हम 2 से 5 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया। 5 से फिर हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 को, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना आया। 5 से फिर हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 8 को, बताइए रिमाइंडर कितना आ रहा है। फिर 5 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 9 को, रिमाइंडर कितना आया, 4। फिर 5 से 10 को डिवाइड कर रहे हैं, 5 2 जा 10। अब हमें बताओ तुम, इस 5 से जब हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं, किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 0। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला क्या कि आर का वैल्यू जो होगा, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है, बी है, ये बी है, और ये हमारा क्या है, ए है।
इसको क्या ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये क्या है हमारा आर। तो बोला कि जो बी का जो वैल्यू होगा, बी हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजर, जो बी का वैल्यू जो होगा, बी जो होगा वो कितना है 5, ठीक है। उस 5 जो है बी का वैल्यू हमारा क्या है 5 है, बी का वैल्यू 5 है। और आर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इस स्टेटमेंट को इसको जो है समझना पड़ेगा कि बी का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या होगा, बी से छोटा। यहाँ पे लिखने का मतलब है कि इसको आर बी बड़ा है किससे और आर छोटा है, तो मतलब आर का वैल्यू जो होगा क्या होगा, बी से छोटा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर का वैल्यू 0 से रिलेशन ले रहा है, तो आर का वैल्यू जो है 0 के इक्वल टू होगा और 0 से बड़ा होगा। इस स्टेटमेंट को समझना क्योंकि ये हमारा इनइक्वलिटीज़ में लिखा हुआ है, इनइक्वलिटीज टर्म में, इसलिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। इसको समझिए, आर का वैल्यू जो होगा 0 के इक्वल टू या 0 से बड़ा होगा और या बी से छोटा होगा। बात सही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 से 6 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। इस तरह करते करते देखिए फिर 0, फिर 11 को आप डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई हमसे पूछे, कोई हमसे पूछे कि बताओ 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 3 से कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो उसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे 0 1 2, क्योंकि आर का वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल टू होगा और बी से छोटा। तो मान लीजिए बी का वैल्यू हमारा 3 है, बी का वैल्यू हमारा क्या है 3 है, तो उससे छोटा मतलब 2 और 0 से बड़ा मतलब 0 के इक्वल टू और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन होता है, 0 के इक्वल टू मतलब 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा मतलब 1 और 2, और बी से छोटा 2 आ जाएगा। तो मतलब इसीलिए रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए यही इसी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF, फाइंड द HCF। किसको यूज़ करना है, किसके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे सीधे लिखेंगे सबसे पहले यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या अभी हम लिखे हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R0। ये कभी भूलिएगा मत, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आसान है। अब हम लोग देखिए, और एक चीज़ और बताना आपको भूल गया कि R का वैल्यू जब 0 हो जाए, R का वैल्यू जब 0 हो जाए तो B जो होता है हमारा क्या हो जाता है, HCF। R का वैल्यू हमारा 0 हो जाए, जब R का वैल्यू हमारा क्या हो जाए 0, R इक्वल टू 0, R रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो B किसके इक्वल टू हो जाएगा, HCF के। इसको याद रखिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको स्टेप में सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग क्लास इधर कर लेना, रफ कर लीजिएगा, रफ लिख लीजिएगा एग्ज़ाम में, रफ कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें बड़ा को नंबर कौन है, 225 इज ग्रेटर देन 135। 135 से डिवाइड करेंगे 2 to 5 को, तो 1 टाइम होगा, तो यहाँ 135 लिखाएगा, 90 बच जाएगा। इस स्टेप 1 में इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। A का वैल्यू हमारा क्या हो गया 225, B का वैल्यू A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, तो इसके जगह पर रख लीजिए। B का वैल्यू 135, Q का वैल्यू 1, R का वैल्यू 90। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। फिर 90 को किससे डिवाइड करेंगे 35, कितना हो जाएगा 40। स्टेप 2,
स्टेप 2 में। तो ये यहाँ देखिए ये जो होगा 135 क्या हो जाएगा 135 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट फिर कब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। देखिए तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब स्टेप 3 तो यहाँ क्या लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0। तो अब बताओ ये जो वैल्यू होगा यही हमारा क्या हो जाएगा HCF कितना हो गया। ये जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, जब R का वैल्यू क्या हो जाए 0, तो B क्या हो जाता है HCF। इस चीज़ को याद रखिए। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, सेम यही चीज़ से बनाना है। तो इसको रफ कर लीजिएगा एग्ज़ाम में कभी भी। 196 को 38220 से डिवाइड करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेगा यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम या एल्गोरिथम डिवीज़न लेमा लिखने के बाद तब क्या लिख दीजिएगा A इक्वल टू BQ प्लस R। इसको लिखने के बाद स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या है कि 196 को डिवाइड करेंगे 1 बार में आएगा तो 196 आएगा। तो ये बचेगा तो आई थिंक 186 2, तो फिर तुम्हारा 9 टाइम में आएगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा 764, ये हो जाएगा 980। तो फिर ये 0 उतर जाएगा 98 बचेगा, ये 0 उतर जाएगा। तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये एक ही बार में साफ हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे स्टेप 1 में ही इसका हमारा आंसर आ जा रहा है, स्टेप 1 में ही। तो सीधे इसको लिखिए, ए का वैल्यू हमारा क्या हो गया 38220 बराबर बी का वैल्यू 95 प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो बताओ HCF क्या हो जाएगा 196। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या है। इस क्वेश्चन में 8 6 7 एंड 2 5 5 ऐसे कर लीजिएगा। करने के बाद इजी वे में 2 पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए कोई भी मैथ का यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, क्या होता है A इक्वल टू BQ प्लस R 0 से बराबर R जो है B से छोटा। क्या करना है 2 2 5 से डिवाइड करेंगे किसको 8 6 7 में 2 2 5 से 8 2 2 5 से हम डिवाइड करेंगे किसको 8 6 7 में 3 टाइम्स में ये हो जाएगा 765। रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। इसको स्टेप 1 में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 8 6 7 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब फिर लिखेंगे स्टेप 2 कब तक करते रहेंगे जब तक हमारा R का वैल्यू 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आगे करेंगे तो देखेंगे ये 2 बार में आ गया कितना आ जाएगा देखिए 204, कितना बच रहा है 51। तो इसको लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अब लिखेंगे स्टेप 3 जब तक स्टेप बढ़ते रहेंगे कब तक जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। देखिए आ गया तो इसको क्या लिखेंगे 102 इक्वल टू 51 प्लस 2 प्लस 0। तो अब देखो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 51, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0।